ये जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में सलाम देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। संगति कितना अनमोल है। पिता ने हमें पुत्र की संगति में बुलाया, उस संगति में रह करके हम पुत्र के जैसा बन सकते हैं, है ना। हमेशा मैं बोलता हूँ एक व्यक्ति कैसा है करके जानना है तो दोस्त कौन है, मित्र कौन है ये जानो। हमारा मित्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो फिर कैसे रहेगा? और टॉप लेवल करेगा। ऐसा और कोई है दुनिया में? कोई नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमें ये दुनिया में प्रभु ने टॉप लेवल में रखा है, उसका महत्व हम सीख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर कितना भी एक एक भजन ध्यान करेगा तो वो भजन का प्रकाशन बढ़ते ही रहता है। तो प्रभु ने हमें सबसे पहले क्या दान दिया? वायदा में पहला वायदा है। अभी हमें मिला हुआ वायदा का बहुत श्रेष्ठता है। वो श्रेष्ठता क्या मालूम है? जब इब्रानियों 8 अध्याय का 6 वचन में, इब्रानियों उसका 8 अध्याय के 6 वचन, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। अभी हमें मिला हुआ मतलब वाचा कैसा है? और भी उत्तम। मतलब जो पुराने नियम के लोगों को मिला हुआ उन वचनों से, वायदाओं से बढ़कर उत्तम वायदा पाया हो गए हम लोग है। तो उस वायदाओं के बारे में हम लोग थोड़ा सा सीख रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ, अपने को कितना भी टाइम मिलेगा तो बहुत कम होता है। इसलिए अपन आलतू फालतू बातों में नहीं जाता, वजन को वजन से व्याख्या करके हमें सीखना है। और ये कितना महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बोलता हूँ, अभी हमने पहला वायदा हमने देखा, वो पवित्र आत्मा था। पहला वायदा क्या था? पवित्र आत्मा। फिर अभी उसमें एक खास बात देखो, कभी कभी वजन प्रभु की आत्मा याद ही रहता है ना। ये जो पवित्र आत्मा हमें मिला कैसे मालूम है? पवित्र आत्मा हमें मिला। अभी हम लोग पवित्र आत्मा कैसे पाएगा? विश्वास से पाएगा। ये सारे बात देखा, आत्मा का बहुत बड़े बात को देखा, लेकिन मतलब हमें आत्मा मिला है कि नहीं कैसे मालूम है? फल से। देखो एक बात को पहचानने के लिए प्रभु ने बोला ना, फल से। कोई भी बात है फल से पहचानो। इसका मतलब क्या है भाइयों? हमारे जीवन में आत्मा पाए हुआ लोगों में क्या चाहिए? आत्मा पाए हुआ लोगों में शरीर का काम चाहिए। आत्मा का फल। हाँ देखा, आत्मा पाए हुआ लोगों में शरीर का काम नहीं चाहिए है। शरीर की बात आ गया तो वहां पर शरीर का काम बोल करके बहुवचन में बोला है, बहुवचन में बोला है ना। पर तो आत्मा का फल का बारे में बोला है तो एक वचन में बोला। क्या बोला? एक वचन में बोला, आत्मा का फल है ना। तीन दिशा में मतलब 9 बात 3 दिशा में, यह आपको मालूम है ना? हाँ, ये मालूम होना कितना जरूरी बात है। देखिए आत्मा का फल पहला 3 एक थोड़ा रुक करके पढ़ना है। हाँ देखिए सबको मिल गया ना। ये शब्द आपको मालूम है, गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 22-23 वचन है। आत्मा का फल में पहला 3 बात ये प्रभु के ओर से। क्या है? ये प्रभु की ओर से। प्रेम, आनंद, शांति ये प्रभु की ओर से। देखा, इसको मतलब क्या बोल सकता? प्रभु को मतलब प्रभु की ओर से बोलेगा तो अभी उसको मतलब मलयालम में बोलता है दैवोन्मुखम। मतलब परमेश्वर की चेहरे से या प्रभु की ओर से। मतलब मेरे को मैं मलयालम बोलेगा तो आपको हिंदी में आना चाहिए। मतलब दैवोन्मुखम मतलब परमेश्वर की ओर से। चलो परमेश्वर की ओर से। हाँ ये बात मतलब थोड़ा उसको ओरिजिनल हिंदी वर्ड मिलने के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिला। कोई बात नहीं, आप लोग समझ गया। क्योंकि ये इसलिए पवित्र प्रेम, पवित्र आनंद और पवित्र शांति, ये तीनों पवित्र है क्योंकि वो प्रभु की ओर से।
देखा आत्मा का फल में अगला 3 बात ये प्रभु की ओर से, प्रभु के साथ का बात है, प्रभु की ओर से बात है, ये हमारे में होना बहुत जरूरी बात है। प्रेम, कौन सा प्रेम? पवित्र प्रेम, बोले तो अगप्पे प्रेम। कौन सा? अगप्पे प्रेम है ना। और प्रेम आनंद, वो आनंद में भी कोई कपड़ा नहीं, सच्चा आनंद, ओरिजिनल आनंद, देखिए दिखाने के लिए आनंद नहीं, सच्चा आनंद। देखो ये बात आत्मा पाए हुए लोगों में चाहिए, आत्मा पाए हुए लोगों में चाहिए। हमारे में एक ही नहीं है, बात को हमें सही रीति में जानना है। मुझे आत्मा मिला पर तुम्हें आनंद नहीं, हमेशा हमेशा कुड़कुड़ाते रहता, निराश रहता, ऐसा ही क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। आत्मा है तो फल चाहिए, ये फल हमारे में नहीं है, इसका मतलब हम आत्मा से शरीर में आया होगा। वो बात अभी आगे, अभी अगला पॉइंट में बहुत गहराई से आने वाला है। तो मैं बोलने का अर्थ, पहली बात मतलब हमें इस प्रेम चाहिए, प्रभु का प्रेम हमारे में चाहिए, प्रभु ने दिया हुआ प्रभु का आनंद हमारे में चाहिए, और प्रभु का मतलब प्रेम, आनंद, शांति और शांति। कौन सा शांति? प्रभु का शांति। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हाँ, मैं दुनिया का जैसे शांति नहीं, मेरा शांति तुम्हें देता हूँ। हमें जो मिला हुआ शांति कौन सा शांति है? परमेश्वर का शांति है। भैया ये कितना बड़ी बात है, वो शांति आज हमारे में है कि नहीं? मुझे में प्रभु की आत्मा है तो परमेश्वर की ओर से देखेगा तो ये तीनों अनुभव मुझ में चाहिए, ये तीनों अनुभव मुझ में चाहिए। अभी आगे 2-3 बात, वो 3 बात क्या है? हमारा आपस का है, हमारा हरेक पवित्र लोगों को ये आपस में होना चाहिए। देखो आत्मा का फल है और उसमें 9 बात है, उसमें 3 बात परमेश्वर की ओर से है और 3 बात आपस का है, हमारा आपस का, हमारा आपस का। वो 3 बात क्या है? धीरज, दयालुता और भलाई है। धीरज, दयालुता और भलाई, देखिए ये हमारे आपस का है। धीरज चाहिए, दयालुता चाहिए और भलाई चाहिए। देखा, देखिए आज हम एक दूसरे को छोटी छोटी बातों में मतलब झगड़ा क्यों होता, समस्या क्यों होता? हम धीरज नहीं, हमें धीरज धरना है, हमें धीरज धरना है। यदि हम धीरजमंद नहीं रहेगा उसको हमारे में आत्मा का फल नहीं। धीरज है कि नहीं है हमारे में प्रभु में आने के बाद में। इसलिए जो ईश्वरीय गुण बढ़ाने वाला मार्ग में प्रभु हमको ले चलता है। हमारा धीरज बढ़ाने के लिए प्रभु कष्ट में भेजता, कोई कष्ट से धीरज, मतलब रोमियो 5:30। अभी आपको इतना पढ़ने के जरूरत है, आप लोग मालूम है। मतलब हमारा धीरज है, जिसको धीरज कम है उसको धीरज बढ़ाने के लिए प्रभु कष्ट का परमिशन देता। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभु दास के पास जाके बोला, प्रभु दास मेरे को ना धीरज नहीं, मैं बहुत जल्दी नाराज होता, गुस्सा होता, तो इसलिए मेरे को उससे छुटकारा मिलना चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो प्रभु दास बहुत अच्छा समझदार था, उसने बोला प्रभु इसके जीवन में ज्यादा कष्ट भेजो ये कष्टों में डूबने दो प्रभु, क्योंकि इसको धीरज बढ़ना है, धीरज बढ़ने वाला मार्ग कष्ट में चल रहा है। प्रार्थना खत्म हो गया तो वो बहुत दुखी हो गया, क्या आपने क्या कर दिया है? मैं तो ऐसे भी कष्ट से परेशान है। आपको क्या क्या चाहिए? धीरज। धीरज, धीरज पाने का एक ही मार्ग कष्ट है, यही तो प्रभु का रूट है। आप प्रार्थना के लिए बोला ना, धीरज बढ़ाने के लिए बोला ना, आपने क्यों मांगा? अगर उसने मांगा है तो उसका मतलब उसका गौरव जानना चाहिए ना, समझ में आया? कई बार हम कई बात मांगता है, प्रभु उस मार्ग में ले जाता है तो हम चिल्लाता है। अभी आप बताओ कि हम सबको इच्छा है ना हमारे पुत्र के जैसे बनना, वो ही मार्ग में ले जा रहे हैं, और तो हम कई बार चिल्लाता है, नाराज होता। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तुम्हें धीरज होना चाहिए, तुम्हें आपस में धीरज होना चाहिए। हमारे आपस में कभी समस्या खड़ा नहीं होना चाहिए। धीरज जहां पर है वहां पर समस्या नहीं आएगा, धीरज जहां पर है वहां पर समस्या नहीं आएगा। धीरज और दयालु, दूसरे के ऊपर
दयालु। देखो हमारे यीशु मसीह का गुण है ना ये सब, और वो हमारे भी चाहिए, हमारे भी चाहिए, क्योंकि हमने आत्मा पाया है। प्रभु की आत्मा में रहेगा तो हम दूसरे के प्रति दयालु भी रहेगा और भलाई भी करेगा। क्या करेगा? भलाई भी करेगा। हमारे से भलाई ही होगा, दूसरे के प्रति हम भलाई करने वाला बनेगा। अब देखिए आखिरी 3 बात किसका है? ये हमारा खुद का गुण है। देखो हमारा खुद का गुण विशेष में ये 3 बात चाहिए। आखिरी 3 बात क्या क्या है? विश्वास, मतलब विश्वस्तता और नम्रता और संयम। विश्वस्तता और नम्रता और संयम, मतलब हम हर एक बातों में विश्वास योग्य होना चाहिए, हर एक बातों में हम नम्र होना चाहिए, हर एक बातों में हम संयम करने वाला बनना चाहिए। हमें संयम होना चाहिए, हमारे इंद्रियों के ऊपर हमें विजय पा करके जीना चाहिए। यो आत्मीय जीवन प्रभु को पाने के बाद में ये गुण, देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब कई प्रकार प्रभु में आए हुए अनेक लोगों को प्रभु ने प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए वरदान दिया है। वरदान दिया ना, कौन कौन सा वर मिला? अभी नहीं परखा आपने, है ना? अभी मतलब सबको वरदान दिया प्रभु ने, लेकिन नाम मिला हुआ वरदान बोल करके आप धोखा दे सकते हैं। आपको जो नहीं मिला हुआ, अभी कई लोग बोलते ना मेरे को चौकाई का वरदान नहीं, उसमें वरदान नहीं, लेकिन झूठ बोल करके लोगों को कपड़ा कर सकता है। वरदानों में लोगों को धोखा दे सकता है, परंतु फलों में धोखा नहीं दे सकता। प्रभु क्या देखता? वरदान नहीं देखता, प्रभु फल देखता। समझ में आया? प्रियो, इस कारण हमको देखिए अभी आज आत्मीय दुनिया में यही एक बड़ा धोखा चलता है। जिस वरदान लोगों को नहीं है, मुझको वरदान है बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं, है ना? लेकिन आप एक बात देखना, आप कितना भी वरदान इस्तेमाल करो, आप वरदान से स्वर्ग में नहीं जाएगा, आप में फल है तभी आप जाएगा। ये बहुत मौत की बात है, इसलिए हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना, है ना? कितना सुंदर बात है। हम लोगों को प्रभु ने पहले ही दिया हुआ ये दान आत्मा है, तो हमारे में आत्मा का फल होना चाहिए। वरदान से भिड़ करके आत्मा पाया हुआ सबको प्रभु ने वरदान दिया है, लेकिन वो कौन सा वरदान है वही हम व्यवहार करके बढ़ाना, उसका सही जानकारी लेकर के आगे बढ़ना। प्रभु सबको आशीष दे। आज मैं दूसरे पॉइंट पर आना चाहता हूँ। आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण, ये सब वायदा किया प्रभु ने हमें दिया, है ना? आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मतलब फल योग ना उसका दूसरा अध्याय का 25 वचन, बहुत सुंदर वचन है, बहुत सुंदर विषय है, हमें जानना चाहिए अच्छी तरह। और जिसके उसने हमें प्रतिज्ञा दी वह आनंद जीवन है। आनंद जीवन, आनंद जीवन, क्या है? आनंद जीवन। अभी हमारे प्रति प्रभु ने दिया हुआ उस वायदाओं में पहला वायदा हमको मिल गया है, पहला वायदा मिल गया ना? फिर अभी दूसरा वायदा अनंत जीवन मिला है कि नहीं? मिला ना? ये तो बड़ी बात है, परंतु इसको सही रीति में जानना। अभी पुराना लोगों को ये बात को समझने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने ये बातों का क्लासेस लिया है पहले, थोड़ा देर पहले, थोड़ा कई साल पहले है, लेकिन नए लोगों के लिए एकदम नया बात रहेगा। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर मतलब जीवन क्या है, जीवन क्या है? जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। जीवन क्या है? उसका उत्तर जीवन यीशु मसीह है। अभी आप लोग नोट करके सीखने वालों के लिए मैं इतना धीरे बोलकर जा रहा है। जीवन क्या है? सवाल, उत्तर जीवन प्रभु यीशु मसीह। अभी अपन को वचनों को पढ़ेंगे, मानो उस वचनों को पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 6 वचन। प्रभु यीशु मसीह बोलता है जीवन में ही हूँ। क्या बोलता? जीवन में ही हूँ। वहां पर 3 बात बोलता है, अभी हम तीनों बातों पर नहीं जाएगा, परंतु वहां पर हमारे लिए अभी का विषय में संबंधित एक शब्द यीशु मसीह बोलता है जीवन में ही हूँ। देखा, मतलब मेरे बाहर जीवन नहीं। देखा कितना सुंदर बात है। प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है।
प्रियो, ये जानना जीवन क्या है। जीवन प्रभु यीशु मसीह है, पहली बात है ना। उसमें इतना नहीं, अपन 2-3 महीने और पढ़ेगा क्योंकि ये जीवन का श्रेष्ठ महत्व वही यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसका 25 अध्याय, यूहन्ना 11 का 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। देखा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। इसका मतलब क्या है? मरने वालों को भी जिलाने वाला मैं। समझ में आया प्रियो? मरने के बाद में और कोई नहीं जिलाने वाला व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह है। जीवन और पुनरुत्थान में ही हूँ। देखिए, दुनिया में आदम से लेकर के आखिरी व्यक्ति जो जन्म होकर के मरने के बाद में उनको सबको जिलाने वाला एकमात्र व्यक्ति ये दुनिया का और कोई देगा नहीं, और कोई भगवान नहीं। प्रियो, एकमात्र प्रभु, एकमात्र व्यक्ति वो है प्रभु यीशु मसीह। देखा, इसलिए यीशु मसीह ने बोला, पुनरुत्थान में ही हूँ, मरे हुए को जिलाने वाला मैं ही हूँ। कितना बड़ी बात है। हम लोग इसलिए धन्य लोग हैं ना। हमें मृत्यु के बारे में क्या, मृत्यु का अधिकारी कौन है? मतलब प्रकाश की बनाते हैं, आधार वजह मृत्यु और अधरों की कुंजियां या अधिकार मेरे ही पास है, मेरे ही पास है। देखा वो प्रयोग, देखा कितना बड़ी बात है। प्रयोग मृतकों को जिलाने का काम सब यीशु मसीह का है। बोलने का अर्थ जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 4 वचन, यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 4 वचन। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, बस उसमें जीवन था। उसमें जीवन हुआ नहीं, उसमें जीवन था। कितना श्रेष्ठ बात है, उसमें जीवन था। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आने के विषय में कहने के समय में यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 10 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10 वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, वो जीवन पाए और बहुत ऐसे पाए। मतलब अनंत जीवन को बोलता है बहुतायत का जीवन। देखिए, बहुत ही बड़ी बात है, वो जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। इसका मतलब अब ये बात साफ हो गया ना, जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। देखो, मैं आपको इतना मजबूत रीति में क्यों बोलता है? क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में और कोई भी जीवन को जीवन करके प्रभु नहीं देखता। नहीं समझा? क्यों? क्योंकि वो सृजा हुआ जीवन है। सृजा हुआ जीवन को प्रभु जीवन करके नहीं देखता, इसलिए बोलता है जीवन एक ही। समझ में आ रहा ना? हाँ, ये पॉइंट्स वगैरह याद रहना। बाकी दुनिया में जो भी मानव जानवर में है, मनुष्य में है, जो भी हम देखता है, सब जीवन क्या है? सृजा हुआ जीवन है। सृजा हुआ जीवन को जीवन करके प्रभु नहीं देखता। जीवन सिर्फ एक ही है। ये बात दिल में अच्छी तरह बैठना। इसका मतलब मैंने जीवन पाया है कि नहीं, ये बात को जानना। अभी प्रभु ने हमको अनंत जीवन का वायदा दिया, और वो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह है, तो मुझे जीवन मिला है कि नहीं है? कैसे मालूम? मैं जीवन पाया है कि नहीं, कैसे मालूम है? मैं जीवन पाया, यीशु मसीह मुझ में है तो मालूम है ना, क्योंकि यीशु मसीह में अनंत जीवन है ना। तो फिर मैं मसीह को पाया तो जीवन पाया। वजन बढ़िए पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय। आप लोग ऐसा देख रहे, पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, अच्छा बात है, आप ध्यान से सुनना है, आप ध्यान कर रहे हैं, आपका सबका बहुत ध्यान है। हाँ, ओके, जीवन का नदी बहेगा। मतलब पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 12 वचन। जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है। हाँ, कितना साफ बात है, कितना साफ बात है। मैंने जीवन पाया करके बोलना है तो उसने किसको पाया होना चाहिए? यीशु मसीह को। तो मैं हम लोग कल देख रहा था, देखा ना?
कितना बढ़िया बात है प्रियो। मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया है तो मैंने जीवन पाया। इसलिए मैंने पहले ही बोला जीवन सिर्फ यीशु मसीह, जीवन सिर्फ यीशु मसीह। ऐसे है तो मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया है तो वचन कहता है वो जीवन को पाया, वो जीवन को पाया, उसमें संदेह ही नहीं। और वो बात सबूत करने के लिए उसका 13 वचन में यूहन्ना बोलता है तो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हाँ देखा, तुम जानो बोलेगा तो तुम्हारे पास ही आनंद जीवन है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये बात। देखा, इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला, उनको पिता की ओर से जन्म मिला। उस जन्म आत्मा की द्वारा था, वो आत्मा पुत्र की आत्मा था और उसमें आनंद जीवन आया। रोट समझ में आया? कितना सरल बात है। इसलिए जब यूहन्ना 3 अध्याय उसका 36 वचन, यूहन्ना प्रार्थना के साथ आत्मा में रहेगा तो ये बात समझने के लिए बहुत आसानी है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। देखा, जो पुत्र पर विश्वास करता है, क्या बोलता? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। और आगे क्या लिखा मालूम है? परंतु जो पुत्र को नहीं मानता। हाँ देखा, ये मानने वाला गुण, ये भी एक बड़ी बात है ना। कई लोगों को कितना भी बोलेगा तो बात नहीं माने। ये जो ना मानने वाला आत्मा कौन सा आत्मा मालूम है? उधार पाने के पहले का आत्मा। ऐसे एक आत्मा हमारे सब में जीवन में काम करता था ना। हाँ, सबका जीवन में। आज अगर आप प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर तुरंत मानने के लिए आपको उत्साह बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब आप में प्रभु का काम बहुत स्पीड में चल रहा है। तो आप सुनने के बाद रुको, जाने दे, वो तो ऐसे बोलते रहेगा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा, ऐसा विचार आपके अंदर आया ना, आप समझो वहां पर क्या आ गया। एफेसियों 2:2, हम उस समय में आज्ञा ना मानने वाला आत्मा का अधीन था। देखो प्रियो, हर एक बात देखना। देखो यहाँ पर आया हुआ सबका अवस्था प्रभु को मालूम, और हर एक लोग कहां तक प्रभु को मान रहा है वो स्वर्ग देखता है, स्वर्ग देखता है प्रियो। है छोटी छोटी अभी मतलब कैसे भी हल्का रीति में बात पार करने वाले लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आपका दिल में मतलब प्रभु का प्रभुता है, यीशु मसीह को पवित्र करने, दिल में पवित्र करने वाला स्वभाव है। अब हर एक बात मानने में उलझा ही रहेगा, चाहे आपको तकलीफ रहेगा तो भी। प्रभु का बात मानने में इससे बढ़कर के आनंद की बात क्या है? और खास करके है ना, ये जो बातें, ये जो दूसरा ये जो पॉइंट जो है, ये बहुत गहरा पॉइंट है। आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ ये बात समझना। मतलब आत्मा पाया है तो उसमें अनंत जीवन भी मिल गया है। आत्मा पाया हुआ व्यक्ति का गुण हमने बहुत बात 2 क्लास देखा, 3 क्लास देखा है। अभी भी बताते रहेगा तो महीना भर बताते रहेगा तो भी खत्म नहीं होगा था विषय। अब ये विषय उससे थोड़ा और भी डीप है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप उसी आत्मा में रहना जो आपने पाया है, तभी ये बात को समझेगा। आप देखिए यहाँ पर का विषय क्या है ना, अगर आप बात मानता है, आप पढ़िए उसको वचन को। एफेसियों 2 अध्याय का 2 वचन पढ़ रहे हैं अभी, है ना। इनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आपकी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता। देखा, अभी भी आज्ञा न मानने वालों में वही आत्मा काम करता। देखा कितना भयंकर बात है प्रभु में आने के बाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हर एक बात प्रभु ने एक नया प्रोग्राम कर दिया। प्रभु ने हमको नया नीम की मंडली को, नया नीम की मंडली को एक अनोखा कार्य किया। प्रभु के साथ का अटूट संबंध में हमें चलना है, उसका प्रबंध प्रभु ने किया। ये जो पुराना नियम की बातों में मतलब वो ना कर, ये ना कर, ये कर, वो कर, परंतु वहां पर हमको करने के लिए सामर्थ्य है।
बोला हुआ बातों को करने के लिए सामर्थ्य नहीं, मतलब आज ऐसे नहीं, आज प्रभु सामर्थ्य दे रहा है। ये पुराने नियम का नए नियम को बहुत बड़ा अंतर। 2-3 बात है, मैं अभी ये बात बताया था, बोलने का अर्थ बहुत के मैं इस बात को आपको थोड़ा समझाने के लिए प्रभु जो नया काम हमारे में जो किया वो काम का बारे में ना, जो अभी हमने जो पढ़ा था इब्रानियों 8 अध्याय का, उसका 6 से 12 तक मुझे पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इब्रानियों उसका 8 अध्याय का 6 से 12 तक। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। इसका मतलब पहले वाचा में कुछ कमी था। वो बात पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। देखिए, नया वाचा बांधेगा है। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहा, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद जो मैं वाचा इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। कौन करेगा ये? प्रभु करेगा। प्रभु बोलता है मैं, अभी वो प्रयोग सब देखना, मैं उनके साथ क्या करेगा? मेरा व्यवस्था उनका मन में डालेगा। पहले बात, व्यवस्था मन में डालेगा। उन लोगों के अंदर वो व्यवस्था नहीं रहता, हमारे अंदर व्यवस्था रहेगा। और आगे, और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। देखा, मैं हृदयों पर लिखेगा। देखिए, उन लोगों के हृदय पर नहीं लिख पाया क्योंकि उनका हृदय कठोर था, पत्थर सा था, उनका हृदय कठोर था। प्रभु ने हमें नया हृदय दिया, इसलिए उस पर प्रभु लिखेगा। और आगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। देखा, मैं उनका परमेश्वर, वो प्रयोग देगा, मैं उनका परमेश्वर, देखा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। ये सब हमारे लिए कितना अनोखा वायदा है। और आगे, और वे मेरे लोग ठहरेंगे। वे मेरे लोग ठहरेंगे। वे मेरे लोग, देखिए, वे मेरे लोग ठहरेगा। और आगे, और हर एक अपने देश वाले की और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तो प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। देखिए, छोटे से बड़े तक प्रभु को जान लेगा। क्या खूबी है? बड़े से छोटा नहीं, छोटे से बड़ा। देखा, छोटे से बोलने का अर्थ अनपढ़ लोग भी प्रभु को जानेगा। देखा, एक समय में बड़े बड़े ज्ञानी लोग ही प्रभु को जानते थे, परंतु प्रभु बोलता है छोटे से छोटा। दुनिया के रीति में कुछ है ही नहीं। प्रभु का चुनौती में, में हमारी से पढ़ता ना, हम कुछ है ही नहीं था। हमें प्रभु ने इस बात का ज्ञान दिलाया। इतना ही नहीं, आगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा। मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। देखा, मैं उनका पापों को फिर स्मरण नहीं करूँगा। अभी भी बहुत लोगों को पाप क्षमा पाने के बाद में उनको लगता है प्रभु क्षमा किया होगा, प्रभु क्षमा किया होगा क्या? ऐसा विचार किसी के दिल में है तो कौन लाता? सीता। प्रियो, हमारे लिए सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में, जब हम प्रभु में आया उस समय में मैं पापी माना, उस समय तक का प्रभु ने पापों को क्षमा कर दिया। ओके, प्रभु फिर कभी भी उस बात को याद नहीं करता है। फिर बाद में हमारे जीवन में जब भी पाप होता है, हमको प्रभु का आत्मा याद दिलाता, तब हम क्या करता? कबूल करता। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन। पर ये सब वचन आपको सिंपल रीति में मालूम, मतलब हमारा पिता के साथ का या प्रभु के साथ का संबंध में कभी भी वादा नहीं आता। वादा लाने वाला कौन है? पाप। वादा लाने वाला पाप। और जो पाप से छुटकारा पाने के हमको क्या करना है? भेड़ बकरी नहीं लाना, सिर्फ कबूली करना।
यदि हमने कबूल किया तो प्रभु का वचन कहता है प्रभु हमें थोड़ा वचन पढ़ना एक करना। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए प्रियो, मैं एक बात आपको बताता हूँ। आज भी है ना, कई लोगों को शायद लगता है नहीं मैं तो बहुत पापी था, प्रभु वो इतना प्रभु क्षमा करेगा क्या? देखा, कई लोगों को डाउट है। ये अभी वो अंधा लोग आया, प्रभु बोलते हैं तो विश्वास करता है क्या? प्रभु मेरे को जरूर विश्वास है, आप एक अंगूठी करेगा, दोनों अंगूठी ऐसे बोलता तो ठीक है, तेरा विश्वास है जैसे एक अंगूठी को और तो दूसरा बोलता है नहीं प्रभु मुझे विश्वास है दोनों अंगूठी को जाएगी। प्रभु बोलेगा तेरा विश्वास है, तेरा दोनों अंगूठी। आपने प्रभु के वचन आने के समय में उसमें आमीन कर दिया तो आपके लिए हो जाएगा। ये प्रभु का वायदा है। आमीन कहने का अर्थ, हाँ, आमीन करने का अर्थ प्रभु आपने जो कहा सत्य काम है वो बात को पूरा विश्वास करते। इतना बड़ी बात है ना। अभी आप सोचो, मतलब ग्रेस ने एक अच्छा प्लेस तोड़ दिया, थोड़ा नहीं बोल रहा हूँ, अभी उसको मार में पिटाई पड़ेगा। परंतु वो आकर के मेरे को बोला पापा मेरे हाथ से गलती हो गया, टूट गया, कोई बात नहीं, ओके नो प्रॉब्लम। परंतु उसको दूसरा दिन लगता है वो गुस्सा होगा, वो आकर बोला पापा मेरे हाथ से टूट गया। अरे मैंने कल ही आपको क्षमा दिया ना, मैंने कल ही क्षमा दिया ना, पर उनको विश्वास नहीं, उसको लगता है कि ये मेरा ऊपर ऐसा होता है क्या? एक महीने के बाद में भी वही बात को लेकर के आएगा तो उधार पाकर कई साल हो गया और तो अभी भी पुराना बात को लेकर बैठा हुआ कई लोग। विश्वासी है क्या? उसको विश्वासी बोलेंगे? नहीं बोल सकते। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने जब क्षमा दिया है तो पूर्ण रीति का क्षमा है। फिर प्रभु बोलता है कि मैं याद, अरे आप याद दिला रहे, प्रभु बोलता है कि मैंने क्षमा दिया ना। प्रयोग आप याद करता होगा परंतु प्रभु को याद नहीं है। समझ में आया? इसलिए कई लोग है ना आनंदित नहीं रहता, आनंदित नहीं रहता क्योंकि आत्मा में नहीं रहता, अभी भी पूर्ण रूप में उस सच्चा आजादी का अनुभव नहीं। जहां पर आत्मा है वहां पर आजादी है। ये सब शब्द हमें याद आना चाहिए। बोलने का अर्थ प्रियो ये इतना सुंदर बात है। प्रभु का हमारे लिए अनेक वचन और वायदा सत्य है प्रियो, परंतु कहीं ना कहीं हम सही रीति में ना समझे इसके लिए विरोधी कोशिश करता है। ऐसे नहीं प्रियो, प्रभु ने अभी आपको मालूम है प्रभु ने जितना भी वचन दिया, प्रभु ये वचन सच्चे है, मैं विश्वास करता हूँ। आमीन बोलो, आमीन बोलो। वहां पर दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय का 20 वचन में क्या हमने पढ़ा? हाथ के साथ है। प्रभु ये नहीं बोलेगा हाँ मैं उस टाइम ऐसे बोला था अभी सॉरी, ऐसे बोलेगा नहीं। इसके साथ इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई, हमें भी हुई। आमीन किसकी तरफ से हुआ? आमीन हमारी तरफ से हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपने जो भी कहा सत्य है, मैं उसको मानव अंगीकार करता हूँ। प्रभु ने देखो आपका किसी का एक चेक मिला, आपको बैंक में गया, आपको उसका पैसा लेना है तो बैंक वाला क्या बोलेगा? इसके पीछे साइड में एक साइन करो। गया कभी? नहीं गया होगा। हाँ, परंतु आप वो चेक में वो पैसा आपका ओके ओके सब चेक किया, फिर वो बोलता है इसका पीछे एक साइन करो। मैं नहीं साइन करेगा, ऐसे बोलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा भाई, हम आपको नहीं दे सकता। ये सब ओके है, पैसा है, पैसा आपका हकदार भी है, परंतु आपको मिलना है तो एक साइन चाहिए। क्या चाहिए? यही साइन चाहिए। उसको बोलते हैं आमीन। हम लोग आमीन नहीं बोलता ना, आमीन बोल दिया तो हमारे लिए ओके हो गया, और तो हम आमीन बोलता नहीं इसलिए आपको काल ही जाता।
मिला नहीं। ओ कितना वायदा कितनी बार सुना, हमारे पास में आकर के कान से गया परंतु जीवन में नहीं आया। क्यों नहीं आया? आमीन नहीं बोला, हमारा होठों से आमीन नहीं बोला। विश्वास करने वाला आमीन बोलता, ये बात अंगीकार करने वाला मुंह से आमीन। इसलिए प्रभु के लोगों को बोलो आमीन, ऐसा बोल करके बोलेगा कई फायदा नहीं। आप वजन आने के समय में ये वजन मेरे लिए मान करके आमीन बोल दिया तो आपके लिए हो जाएगा। अरे हमने आनंद जीवन पाया ना, कब पाया ना? आमीन बोलने में क्या दिक्कत है? हमने पाया है। मतलब बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? ये सब हमारा विश्वास का एक घोषणा है, ये सब प्रभु का हम आदर करता है। तो इसलिए अभी यहाँ पर जीवन का विषय में देखो, मतलब ये बात की मैंने इसलिए बोला उसको जीवन क्यों नहीं कहता, क्योंकि वो सृष्टि है। जो भी सृष्टि में है वो आनंद जीवन नहीं। सृष्टि बिना कौन है? सिर्फ परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर में ही आनंद जीवन है। यीशु मसीह परमेश्वर है, वो बात का सबूत है। ये भी एक सबूत है ना, यीशु मसीह परमेश्वर है, वो बात का सबूत है कि उसमें आनंद जीवन है। मतलब जीवन बोलना है तो वो एक ही व्यक्ति में हो, प्रभु यीशु मसीह में है। उसका बारे में बाइबल क्या कहता है ना, जब 90 भजन संहिता का दूसरा भजन, 90 भजन संहिता उसका दूसरा भजन, लॉर्ड इससे पहले की पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन आदिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू ही परमेश्वर है बोलने का मतलब उसको आदि भी नहीं अंत भी नहीं है। प्रियो ऐसा उसके पास ही वो जीवन है। वही बात को 102 का 27 पढ़ना, 102 का 27। परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। देखा, मतलब बोलने का मतलब परमेश्वर प्रियो वो हमेशा हमेशा एक सा है। हमारे यीशु मसीह के बारे में आपको सबको मालूम है, इब्रानियों 13:8 है ना, यीशु मसीह कल आज और कल एक सा है। मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसी में ही ये जीवन है। देखा, इसका मतलब ये जीवन का बात पर यूहन्ना एक सुंदर गवाही हमको देता है। यूहन्ना हमें एक गवाही देता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का दूसरा वचन। हाँ, जीवन प्रकट हुआ। देखा, जीवन प्रकट हुआ प्रियो, जीवन प्रकट हो गया। हमारे यीशु मसीह के बारे में इसी यूहन्ना ने जब सुसमाचार लिखने के टाइम पर शुरुआत कैसे किया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। क्या था? वचन परमेश्वर था। और उसका 14वां वचन में लिखा वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। वो देहधारी हुआ वचन, वो जीवन हमने देखा, हमने छुआ। देखिए यहाँ पर कितना अनोखा गवाही यूहन्ना देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक छोटा सा बात नहीं। आज प्रभु के लोग, मसीह लोग ये जीवन पाया और हम ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ लोग है प्रियो, एकदम अतुल्य लोग है। हमारा श्रेष्ठता कम से कम जानो ना, ये वो जान करके हम प्रभु के साथ प्रेम करो, है ना, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जीवन प्रकट हुआ। अभी थोड़ा सा मतलब पुराने लोगों को जल्दी समझेगा, लेकिन नया लोगों के लिए थोड़ा सा हार्ड बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। क्योंकि मतलब ये कुछ साल पहले ये बात मैंने आप लोगों को सिखाया था, लेकिन एक उधार पाया हुआ व्यक्ति में कितना जीवन है देखा, लेकिन नया लोग नहीं बोलेगा, नया लोग नहीं बोलेगा। देखो यहाँ पर यही तो जानना है आत्मिक जीवन का। मैं आपको बोलता हूँ, एक क्लास आप थोड़ा एक से सुन करके आनंददा में प्रभु का न्याय आसन के सामने खड़ा होने के टाइम पर मुझे कैसा आदर मिलने वाला है, प्रतिफल मिलने वाला है, उसका एकदम साफ साफ उत्तर आपको मिलने वाला ये क्लास के बाद में आपको मिले। अगर आप ध्यान से समझेगा तो देखो, ये सबको समझेगा नहीं, जिसने जो उदार हुआ वो ये समझेगा, है ना। अभी आप देखिए, अभी मनुष्य में कितना भाग है? 3 भाग है। और ये तीनों भागों में 3 जीवन है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 वचन आपको याद है ना, वहां पर हमारा 3 भागों के बारे में बताया। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 वचन।
और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। देखिए, मतलब हमारे जीवन में ये 3 भाग है, हमारे में ये 3 भाग है। अभी आप देखिए, अभी ये तीनों जीवन हमें कैसे प्राप्त हुआ, पहले मैं आपको बताता है। पुराने लोगों को मालूम, लेकिन आप लोगों की रिविजन हो गया, थोड़ा सा और एक रिविजन हो जाएगा ना। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। मनुष्य का जीवन हमें कैसे मिला? मनुष्य का जीवन कैसे मिला? सृष्टि से। क्या बोलना? सृष्टि से मिला मनुष्य जीवन। अभी मतलब मनुष्य जीवन का शुरुआत सृष्टि में है। तो हम लोग जो भी मतलब पहला आदम को प्रभु ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाने के समय में उसमें जीवन नहीं था, लेकिन हम उत्पत्ति 2 अध्याय का 7वां वचन में हम देखता है उसको सृष्टि का जीवन मिला। देखिए कैसे जीवन मिला, वो जीवित प्राणी बना। वहां पर क्या लिखा? 2 का 7 पढ़ना। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नसलों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी बन गया। देखा है, मिल गया ना आपको? देखो, बहुत सरल रूप में समझने के लिए मैं थोड़ा धीरे जाता है, आपको पुराने लोगों को भी थोड़ा धीरे जाने से शायद समझेगा, क्योंकि ये विषय समझेगा तभी आप आगे जाकर के प्रभु के लिए कामयाब हो जाएगा, प्रभु का उपयोग में आने वाला बर्तन बनेगा। मेरा सबसे बड़ा इच्छा क्या है कि आप इसको बहुत अच्छा रीति में समझें, जिसमें भी प्रभु की आत्मा है वो समझने के लिए प्रभु मदद करेगा। देखिए प्रियो, पहला जीवन हमें जो मिला वो सृष्टि से मिला, वो है मनुष्य का जीवन। क्या है? मनुष्य का जीवन। और दूसरे एक जीवन हमारे में रहता है, वो है शैतानी जीवन। क्या है? शैतानी जीवन। ये शैतानी जीवन कब मिला? हमारा गिरावट के द्वारा। कब हुआ? गिरावट से। मतलब हमारा आदि मानव पिता जब भाव किया उस समय में उसमें ये शैतानी की जीवन आ गया। देखिए, बहुत अच्छा रीति में समझना। अब पढ़िएगा, जब मतलब ये जीवन रहने के कारण रोमियो 7 अध्याय उसका 15 से 20 पढ़ना। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम उससे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। देखा, मतलब पाप कहाँ? इसका मतलब क्या है कि एक ही जीवन, मतलब मनुष्य के जीवन कहाँ पर रहता? प्राण में। देही में, प्राण में। मतलब शैतानी जीवन कहाँ रहता? फूट डालने से कहाँ पर बैठे हुआ? शरीर को बैठे हुआ। अभी ये है दूसरा जीवन। तीसरा जीवन क्या है? तीसरा जीवन सब में नहीं। तीसरा जीवन सब में नहीं, ये बात को देखना। सारी दुनिया के सारे लोगों में ये 2 जीवन जरूर है, उसके लिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। मनुष्य के जीवन, शैतानी के जीवन, दुनिया में मनुष्य बनकर ये दुनिया में जन्मा हुआ सबके जीवन में 2 जीवन है, और जो तीसरा जीवन सिर्फ उन लोगों में है जिसका उद्धार हुआ, इसका नया जन्म हुआ। इसलिए हम हर एक लोगों से भी, मनुष्य में से भी अलग है। जो भी नया जन्म पाया उन सभी में ईश्वरीय जीवन है। देखिए रोमियो 8 अध्याय का 16 वचन। क्योंकि आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखा प्रियो, ये बात का गवाही उद्धार पाए वाले लोगों का अंदर होता है, आत्मा में। बहुत बड़ी बात, बहुत श्रेष्ठ बात है। इसका मतलब अभी आप देखिए, यहाँ पर एक खास बात जानना है। मतलब
प्रभु ने जब मनुष्य को एदन वाटिका में लाया, वाटिका रेडी है, वहां पर ला करके मनुष्य को खास एक बात बताया। क्या बात बताया मालूम है? उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय है, उसका पहले उसका 9 वचन पढ़ना। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्षों को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्षों को भी लगाया। देखिए यहाँ पर 2 वृक्ष इस बगीचा के बीच में प्रभु ने उगाया। ओके, इतना समझिए ना। और एक चेतावनी दिया। चेतावनी क्या था? उसका 16-17 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखा, इतना सख्त चेतावनी दिया था। आप देखो प्रभु ने मनुष्य को क्लियर चेतावनी दिया। इसका मतलब क्या? मैं 2 वृक्ष 2 बात को या 2 व्यक्तियों को दिखाता है। ये 2 वृक्ष किसका छाया है? 2 व्यक्तियों का छाया है ना। तो इसमें जब भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष किसका छाया है? शैतान का। किसका? शैतान का। देखो बात बहुत क्लियर समझना। और जीवन का वृक्ष किसका छाया है? प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का। देखिए बहुत बड़ी बात है। जीवन का वृक्ष परमेश्वर की छाया है, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष वो शैतान का छाया है। देखो, उन्होंने प्रभु को स्वीकारना चाहिए था, पर दूसरी जगह पर शैतान को ही स्वीकार। इसलिए मानव राशि में कितना बड़ा गलती आया। अभी आप देखिए, अभी बाकी सभी लोगों में से हम लोग अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे में 3 जीवन है। वो जीवन का भी सविशेषता देखेगा तो जब एक्लेशियंस उसका 7 अध्याय का 29 वचन, हमारे में 3 जीवन है। ये 3 जीवन में पहला जो जीवन है मनुष्य का जीवन। वो मनुष्य का जीवन कैसा जीवन था? देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। देखिए, मनुष्य को परमेश्वर ने सीधा बनाया, मतलब सीधा जीवन था। क्या था? सीधा। मनुष्य का जीवन सीधा जीवन था। बोलेगा तो मनुष्य बहुत सीधा सोचता था। लेकिन अभी विषय क्या हो गया? मनुष्य में शैतानी जीवन प्रवेश किया। शैतानी जीवन प्रवेश करने के बाद में मनुष्य का वो जीवन शैतानी जीवन के साथ भी मिल गया। ये बहुत खतरनाक बात है। शैतानी जीवन का खूबी क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 वचन। यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही तेरा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। देखिए, वो झूठा है, वो झूठ का पिता भी है। देखिए, मानो क्या है कि दुनिया में जितना भी लोग हैं वो सब एक प्रकार कौन है? एक प्रकार वो शैतान का संतान है, भाभी है। वो बात पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8 वचन में भी बताता है। पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 8 वचन पढ़िए। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। देखा, शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। प्रियो, हमारे जीवन में हमें जो मिला हुआ जीवन का सविशेषता बहुत बड़ा है। वो है देवी जीवन, ईश्वरी जीवन। वो जीवन हम पाएगा नहीं, पाया। देखिए, वो जीवन में जीने का हमने सच्चाई जानना। कब पाया, कैसे पाया? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। क्लियर यीशु मसीह के शब्दों में यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 24 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन किसका है?
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का है। और आगे, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखो कितना क्लियर बात यीशु मसीह बोलते हैं, वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। संदेह नहीं प्रियो, प्रभु ने उस वचन को पूरा कर दिया है। अभी इसलिए वो जीवन पाने के बाद में हमें वो जीवन के द्वारा प्रभु की ज्ञान में बढ़ना चाहिए। इसलिए बोलता है, उसको एक अलग व्याख्या यीशु मसीह ने प्रार्थना के पिता के प्रार्थना में बोला, वो 17 अध्याय का 3रा वचन, यूहन्ना उसका 17 अध्याय का 3रा वचन। और आनंद जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। देखा, इसका मतलब प्रभु इस ये विषय में हमें अच्छा प्रकाश मिलना चाहिए। आज भी बहुत लोग प्रभु को पाने के लिए या प्रभु को जानने के लिए उत्साह बहुत कम है। हमें जीवन का वचन प्रभु ने दिया है, ये वचन के द्वारा हमें ये ज्ञान में बहुत बढ़ना चाहिए। हमें इस वचन के प्रति हमारे अंदर वो सच्चा भूख प्यास चाहिए, और प्रभु में आया हुआ हर एक लोगों के अंदर एक भूख प्यास प्रभु देता है। प्रभु का लोगों में प्रभु का काम ही हमेशा होता है, और तभी हम विजय पा सकते हैं। क्योंकि हर एक बातों में, जब फिलिपियों 2 अध्याय का 13 वचन वाला सोनादार वचन है, वो वचन का जैसा काम हमारे में अगर नहीं रहेगा ना, अभी भी ठोकर खा सकता है। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 13 वचन, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। देखिए, वचन पढ़ना नहीं पढ़ना ये इच्छा कौन देता? प्रभु देता है। प्रभु देता है। संगति में जाना नहीं जाना इच्छा कौन देता? प्रभु देता। प्रभु ने इच्छा दिया ना, कोई किसी कारण रुका नहीं सकता। कितना भी रुकावट आएगा तो भी रुकावट को पार करके प्रभु ने कराएगा। मतलब जक्कई के जीवन में प्रभु को देखने की इच्छा कौन डाला? प्रभु ने डाला है। अरे वो नाटा व्यक्ति भीड़ में गया, नहीं मिला, आगे भागने के लिए इच्छा कौन दिया? प्रभु ने दिया। उस गुल्लर का पेड़ में कौन चढ़ाया? प्रभु ने चढ़ाया। जक्कई कैसे चढ़ाएगा भाई? जक्कई नाटा आदमी, गुड्डू आप बताओ, इधर कोई गुड्डू नहीं है, लेकिन नहीं तो हम नमूना दिखा सकता था, है ना। इतना गुल्लर का पेड़ में चढ़ना मतलब सामान्य लोगों से मुश्किल है। फिर ये गुड्डू आदमी, पेड़ू आदमी कैसे चढ़ा? प्रभु ने चढ़ाया। प्रभु के हाथ था उसमें। प्रभु इच्छा देता है तो प्रभु सामर्थ्य भी देता है। प्रभु प्रेरणा देता है तो उसके पीछे प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु सामर्थ्य देता। आपको मालूम है, आपने ऐसा बहुत काम किया होगा, आपको भी पीछे मुड़ करके अजंबा लगा होगा, ये कैसा हो गया। मैं आज इस विषय पर मैं बहुत रो करके प्रभु धन्यवाद देता हूँ। तो ये कैसा हुआ, मेरे को भी समझ में नहीं आता। ये इच्छा भी प्रभु ने डाला, वो काम भी प्रभु ने किया। प्रभु को महिमा। अपने से नहीं होता प्रियो, अपने से कभी होगा ही नहीं ऐसा काम। इसका मतलब क्या है कि ये जीवन पाने के बाद वो जीवन हमारे में अनोखा काम करता है। अभी मैं एक अनोखा मूड पर ला करके खड़ा करूंगा अभी, क्योंकि क्या है कि ये जीवन की बात है और इसी में हमारा आनंददा का बहुत फायदामंद बात है, वो कल का क्लास में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं इस बात को यहाँ पर ला करके इस टॉपिक को अभी खत्म करूंगा। मतलब पहली बात, हमारे में 3 जीवन है। ओके, तो हमारे एक ही समय में ये तीनों जीवन काम करता है। एक ही समय में ये तीनों जीवन काम करता है, तो हम कौन सा जीवन को जीना चाहिए? सवाल है। ये तीनों रेडी है, अभी आपकी इच्छा में ये काम करने वाला है। मनुष्य के जीवन में जीना चाहिए, शैतान के जीवन में जीना चाहिए, फिर किसके जीवन में जीना चाहिए? ईश्वरीय जीवन से जीना चाहिए। जीता है कि नहीं, ये सवाल क्या है? क्या है? आज इतना मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं। मतलब आप मनुष्य के जीवन से जीता है या शैतानी के जीवन से जीता है या ईश्वरीय जीवन से जीता है, ये कैसे मालूम पड़ेगा?
कैसे मालूम पड़ेगा? फल से। करेक्ट। देखा है प्रियो, जो जीवन में जीता वही प्रकट होता, वही प्रकट होता। आपने मैंने सुना होगा, जिसको और कुत्ता काटता है ना, वो उसका पोजीशन ज्यादा फैलने के बाद में ऐसा करता है, बोलते है ना? हाँ, देखा जीवन कैसे आया, समझ में आया? कुत्ते का जीवन आ गया तो कुत्ते का स्वभाव आया। अरे तुम पहले अच्छा बाहर बोलता था, अभी कौ कैसे आया? समझ में आया ना? अभी इसका आगे का विषय अभी गंभीर विषय में आने वाला है। अभी तब तक हम लोग स्टॉप कर दिया। हमारा ऐसे होता है, गाड़ी ऐसे चलता है, जब वो बात में आ जाता तब फुल स्टॉप आ जाता, क्योंकि तब तक टाइम खत्म होता। हाँ, लेकिन इतना तो याद रहेगा ना, कल इसको याद करके आना। आज जो भी नोट किया मैंने आपको बहुत सावधानी से बोला, ये विषय है ना, यही आनंदधाम में आपको विजय में पहुंचा करके प्रभु यीशु मसीह की पत्नी बना करके हमेशा निकट रहने वाला, पदवी में लाने वाला वेद का बात है ये शब्द। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, इसको आप लोग क्लास बहुत ध्यान से सुनना, समझना, और ये क्लास किसी कारण नष्ट नहीं करना। बार बार इसको आप ध्यान करेगा तभी आपको, अभी जरूर पुराने लोगों को बहुत आराम से समझ में आया होगा, लेकिन नया लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत पड़ा होगा। मैं इसलिए बात हो गया है। तो प्रभु आपको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।